हेलो माय एंजल्स, मेरा नाम अंजलि है और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइट टैरो में। सो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो है कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, मकर राशि के लिए, जिसमें हम जानेंगे आने वाला मंथ सितंबर 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, आप लोग किस एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, कौन सी एनर्जी आपके सराउंड्स रहने वाली है, और साथ ही जानेंगे कि सितंबर के मंथ के लिए यूनिवर्स की, डिवाइन की आपके लिए क्या गाइडेंस है, अपने कौन से मैसेज वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ये सब कुछ हम डिटेल में बात करने वाले हैं इसके ऊपर। और ये रीडिंग आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जिसके साथ आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो खुद को, आप ये रीडिंग उसके अकॉर्डिंग ही देखें, ठीक है। तो इसके साथ ही हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं साईं राम का नाम लेके। थैंक यू। ओम साईं राम। थैंक थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न साइन, मकर राशि। थैंक यू सो मच। मैं एक बार डेक शफल कर लेती हूँ, उसके बाद हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न साइन, मकर राशि, सितंबर 2025। चलिए, कैप्रिकॉर्न साइन, मकर राशि, सितंबर मंथ के लिए क्या मैसेज है। मुझे सबसे पहले मैसेज जैसे आपके, आई डोंट नो, जैसे आपके लिए मिला है कि आपको ना शायद अभी जब आप रीडिंग देख रहे होंगे, ये मैं तभी भी बोलूंगी, आपको बोला जा रहा है ना कि आपको अपनी ना एनर्जी बैलेंस करने की बहुत जरूरत है इस वक्त। मे भी हो सकता है सितंबर के मंथ में भी हो, लेकिन ये चीज आपको एक मैसेज मुझे मिला है, आई डोंट नो क्यों। मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू। आपके लिए पहला कार्ड आया है, वाओ, बिल्ड अ फेयरी हाउस, देयर इज मैजिक एवरीवेयर। नंबर 9 की एनर्जी है। बहुत खूबसूरत का मतलब, मुझे बहुत खूबसूरती से इस कार्ड को रिप्रेजेंट किया गया है एक्चुअली में। मैं और कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर मैं उसके बाद बताती हूँ आपको। और इसके बाद है डांस द रेनबो, आई लव टू हैव ब्यूटी इन माई लाइफ। अगेन खूबसूरती। ओके, एंड कैंडल मैजिक, एवरीडे थिंग्स गेट better. Number 9, number 5, number 22 and number 20. Okay. So guys, आपको बोला जा रहा है यहाँ पे सितंबर के मंथ के लिए कि आई डोंट नो, आप अगर किसी चीज को भी लेके परेशान है या डाउटफुल है, आप किसी भी चीज को लेके, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको ना डाउटफुल रहने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नो, मुझे एकदम से ना इन तीनों कार्ड्स को जब मैं देख रही थी ना, मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी नजर आई है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि सितंबर का मंथ ना एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आ रहा है आपके जीवन में, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आ रहा है आपके जीवन में। और अगर आप किसी अभी भी किसी चीज से डर रहे हैं ना कि क्या होगा, कैसे होगा आने वाले फ्यूचर में मेरे साथ, या ये मेरे रिश्तों का क्या होगा, वट एवर, सबकी लाइफ की अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं। तो आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो और कोई चीज आपके, कोई बात आपके मन में बैठी हुई है यहाँ पे, तो जैसे यूनिवर्स कह रहा है कि जो तुमने सोचा नहीं था ना, ये उससे अच्छा होगा। ठीक है, तो उसकी फिक्र करना बंद कर दो। और यहाँ पे फेरी हाउस, इट मीन्स मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके आसपास, आप बहुत अच्छे पीरियड में है इस वक्त। और सितंबर का मंथ तो ना आपके लिए एक जैसे ओपन पोर्टल लेके आ रहा है। मुझे ना कुछ लोगों के लिए 7-7 पोर्टल की एनर्जी लगी, हालांकि 7-7 पोर्टल गया है अभी हमारा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो 7-7 पोर्टल ना आपकी अभी भी आपके सराउंड्स है, अभी भी आपके नियर बाय है। जो 7-7 पोर्टल होता है ना, एक आप इसको ये बोल सकते हो, इट्स एक अवेकनिंग कॉल, या एक फेरीज का आपको मैसेज देता है कि आपको बताया जाता है कि जो आपकी फेरीज हैं, जो यूनिवर्सल पावर है, जो यूनिवर्सल एनर्जी है, या जो आपके ईश्वर है, आपके परमात्मा है, जिस भी एनर्जी में आप सबसे ज्यादा बिलीव करते हो, तो आपको बोला जा रहा है कि ये एनर्जी आपके बहुत क्लोज है, आपके बहुत पास है यहाँ पे। और इस एनर्जी को महसूस करने के लिए ना आपको शांत होना पड़ेगा, अपने रूट्स के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। मुझे इस तरह की एनर्जी लग रही है कि आप ना जरा थमो, आपको बोला जा रहा है कि थमो, शांत हो जाओ, अपने रूट्स के साथ कनेक्ट हो जाओ। बेवजह बहुत सारे विचार मत आने दो दिमाग में, मेरा क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, फाइनेंशियल कैसा होगा, करियर कैसा होगा। क्योंकि ये टाइम, शायद सितंबर का मंथ और शायद अगस्त का मंथ, जैसे ये टाइम आपको बोल रहा है कि आप अपने साथ जुड़ो।
ठीक है। जैसे ठीक है, हम लोग अपने करियर, फाइनेंस, रिश्ते सबके पीछे भागते हैं, हर इंसान भागता है, हर इंसान चाहता है वो चीज़ें अच्छी हों, ठीक है? लेकिन एक आपका जो फ़र्ज़ है ना यहाँ पे, ये जो आप अपने लिए भूल जाते हो, राइट? मुझे ऐसा मैसेज मिला है यहाँ पे, जब हम दूसरों चीज़ों के लिए पीछे भागते हैं, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं ना, तो हम अपने आप को इम्पोर्टेंस देखना भूल जाते हैं कि हम कितने वैल्यूएबल हैं, हम कितने प्रीशियस हैं, हमारी फीलिंग्स कैसी हैं, ठीक है? तो आपको बोला जा रहा है ये मंथ सिर्फ आपका है, तो ये मंथ आप अपने आप को दे दो, अपने आप से प्यार करो, सेल्फ लव करो यहाँ पे। बहुत लोगों के लिए मुझे अवेकनिंग जैसी एक एनर्जी लगी है, हो सकता है सबके साथ कनेक्ट ना हो ये, लेकिन मुझे मैसेज मिला है तो मैं बोलना चाहूँगी, कुछ लोगों के लिए अवेकनिंग की एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना कुछ कुछ सिम्पटम्स मिलेंगे इस मंथ। अ, किस तरह के सिम्पटम्स मिलेंगे? लाइक आपको आई डोंट नो आप किसी एंजल्स नंबर्स या सपनों के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, आपको सपने ज़्यादा आएँ, इस तरह की एनर्जी है, या सपनों के थ्रू कोई मैसेज मिले हैं आपको, या आप स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट हो। बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ कनेक्ट होंगे यहाँ पे, या मेडिटेशन और योगा की तरफ कनेक्ट होंगे, कुछ भी ऐसी चीज़, या हीलिंग लाइन होती है, आप उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं यहाँ पे, कुछ भी ऐसी चीज़ मुझे लग रही है। हो सकता है सबके लिए ना हो, लेकिन कुछ लोग तो डेफ़िनेटली यहाँ पे हैं जो ये कर रहे हैं यहाँ पे। कोई अपने पास्ट के इमोशंस हील कर रहा है, बहुत सारे ना क्रैक्स दिख रहे हैं मुझे कि बहुत सारे क्रैक्स आए हुए हैं आपके हार्ट के ऊपर या आपकी फीलिंग्स में, जैसे एक बर्तन के ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं ना यहाँ पे। और ये महीना कह रहा है आपको, सितंबर का महीना, कि आगे बढ़ने से पहले ना उन क्रैक्स को पहले हील कर लो। ठीक है? वहाँ पे जैसे एक एक फ्रेश स्टार्ट होता है ना कि आपको फ्रेश स्टार्ट करना है, तो उससे पहले खुद को हील कर लो। अगर मुझे पार्टी में जाना है, कहीं पे कुछ जॉइन करना है, तो उससे पहले मैं अपने आप को प्रायोरिटी दूँगी ना, राइट? खुद रेडी होंगी, खुद को प्रायोरिटी दूँगी, सेल्फ लव करूँगी, ताकि मैं अच्छी लगूँ वहाँ पे। एक छोटे से एग्ज़ाम्पल के साथ आपको समझाना चाह रही हूँ मैं यहाँ पे। तो यही चीज़ आपको बोली जा रही है कि आने वाली जो पार्टीज़ है ना आपकी लाइफ़ में, या आने वाली जो सौगातें हैं, आने वाले जो उपहार है ना, उसके लिए खुद को रेडी कर दो। यहाँ पे मत भागो किसी चीज़ के पीछे, मत लो कोई टेंशन यहाँ पे, ठीक है? सिर्फ़ अपने आप से जुड़ो यहाँ पे। जो आपकी लाइफ़ में अच्छे-अच्छे मोमेंट्स हो रहे हैं ना यहाँ पे, उनके साथ कनेक्ट हो, ठीक है? हर जगह जैसे आई डोंट नो आप फेरीज़ के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, नहीं हो सकते। जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, आप उसके साथ कनेक्ट हो। यहाँ पे मुझे फेरीवर्स की यहाँ पे फेरी हाउस की एनर्जी बहुत अच्छी लगी है। तो जैसे आपको बोला जा रहा है, ये आपके हाउस की भी एनर्जी को इंडिकेट करता है कहीं न कहीं। तो ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे कि जहाँ पे भी आप काम करते हैं या जहाँ पे भी आप रहते हैं, जो आपका घर है, तो कोशिश करो उसको वैसा सजाओ जैसा आप चाहते हो। मेबी मेक श्योर वो नीट एंड क्लीन हो, साफ-सुथरा हो। अगर आपको अच्छा लगता है कि मुझे ये फर्नीचर यहाँ पे रखना है और यहाँ पे ये कलर करना है, यहाँ पे ये पेंटिंग करनी है, आपको जो करना है करो। ठीक है? तो आपको ये बोला जा रहा है उसको जस्ट वैसा घर बना दो, या उसको स्पेस, अगर आप पूरे घर को भी मेकओवर नहीं कर सकते तो अपने रूम को, अपने स्पेस को एक ऐसा मेकओवर कर दो कि बस दुनिया की सारी खुशियाँ बस यहीं पे ही हैं। ठीक है? मेरा सबसे सेफ प्लेस यही है। तो उस तरह से क्रिएट कर दो, आपको ये बोला जा रहा है। रेनबो की एनर्जी है जो अगेन ब्लेसिंग्स की एनर्जी होती है, डिवाइन यूनिवर्सल लव की एनर्जी होती है, कैंडल मैजिक। और यहाँ पे तो लिटरली लिखा हुआ भी है, एवरी डे थिंग्स गेट बेटर। तो धीरे धीरे चीज़ अपने आप ठीक होती चली जाएंगी यहाँ पे, यानी कि एक शुभ शुरुआत का टाइम शुरू हो गया है, ठीक है? और हर प्रोसेस को टाइम लगता है, धीरे धीरे चीज़ें होती हैं, आप आगे बढ़ते हो, समझते हो, तो अपने आप को शांत करो पहले तो, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है? मैं और टैरो से जानना, आई एम वेरी इंटरेस्टेड एक्चुअली। मुझे जानना है कि कैप्रिकॉर्न साइन क्या मैसेज आना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैप्रिकॉर्न साइन, मकर राशि, सितंबर का मंथ। चलिए देखते हैं टैरो क्या बोलना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। हालाँकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी तरह के जो अगर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस हुए हैं तो आप उससे बाहर निकल रहे हो। आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी या कुछ अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है। सब लोगों के लिए मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए मुझे इमोशनल हीलिंग यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी लग रही है उन लोगों की।
लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि आपको फाइनेंशियल रिलेटेड कुछ आपके अगर इशू चल रहे थे तो यहाँ पे सॉल्व हो सकते हैं। और जिन लोगों के लिए नहीं भी है, मैं उनके लिए भी बोलूँगी डेफ़िनेटली। एक्चुअली एनर्जी सबके लिए है ये, ठीक है? लेकिन हर इंसान को अपने-अपने लेवल पे अलग-अलग चीज़ की ज़रूरत होती है, राइट? मैं सबके लिए एक सा नहीं बोल पाऊँगी यहाँ पे, तो सबको अलग-अलग ज़रूरत होती है यहाँ पे, लेकिन डेफ़िनेटली कुछ तो मैजिकल ओपन हो रहा है आपकी लाइफ़ में। ये मनी अपॉर्च्युनिटीज़ भी हो सकती है, किसी तरह का शिफ्ट भी हो सकता है कि आप किसी तरह का शिफ्ट लें या कुछ अच्छी अपॉर्च्युनिटी करियर के लिए आपको मिले, या आप सेल्फ हीलिंग करें और सेल्फ हीलिंग के साथ या सेल्फ लव के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, खुद को प्रायोरिटी दे रहे हैं, किसी भी तरह का ये कुछ शिफ्ट है, लेकिन किसी भी तरह से हर इंसान की लाइफ में हो सकता है ये, ठीक है? लेकिन एक चीज़ जो सबके लिए कॉमन है, मैं ये बोलूँगी कि अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू करो, अपनी हीलिंग करना शुरू करो, सेल्फ लव करना शुरू करो, ये मैं सबके लिए बोलूँगी, ठीक है? यही चीज़ आपकी तरफ ना अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगी। थैंक यू। कैप्रिकॉर्न साइन मकर राशि। एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। बहुत प्यारी एनर्जी ऐसे शुरुआत हुई है एक्चुअली ये। जब भी अगर आप टैरो देखते होंगे तो डेफिनेटली एट ऑफ सोर्ड्स आपको बताया जाता होगा कि एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थोड़ी स्टक की एनर्जी होती है, परेशानी वाली एनर्जी होती है। नहीं, यहाँ पे तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। एक्चुअली में ये जो एनर्जी है ना, ये जैसे मुझे जैसे कोई फ्लावर ब्लूम होता है ना करके अपनी खुशबू के साथ, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपने अपनी इम्पोर्टेंस पहचान रहा है यहाँ पे, ठीक है? और वो उसी फ्रेग्रेंस के साथ खिल रहा है। सितंबर का मंथ, ब्लूम कर रहे हो आप सितंबर के मंथ में, और इसलिए शायद आपको सेल्फ लव बोला गया है यहाँ पे कि सेल्फ लव के साथ जुड़ो। राइट, सेल्फ लव के साथ जुड़ो यहाँ पे। आपको बोला जा रहा है कि आप ना प्रोटेक्टेड हैं। आप अगर आप खुद को ना अनसेफ मत फील करो। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद को अनसेफ फील कर रहे हैं, चाहे इमोशनली हो, चाहे फाइनेंशियली हो, कैसे भी हो, तो आपको बोला जा रहा है सबसे पहले हम इमोशनली फील करते हैं, बाहर से कुछ भी चीज़ हो लेकिन हम इमोशनली फील कर पाते हैं हर चीज़ को। तो आपको बस यही बोला जा रहा है, आप सेफ हो और आप सेफ हाथों में हो। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। बस अपने तनाव को जाने दो, ठीक है? अपने जो थॉट्स हैं उनको जाने दो। जस्ट जस्ट काम की एनर्जी में आ जाओ, ठीक है? शायद ये जैसे अ, जब जो टाइम चलता है ना यूनिवर्स में, हमें उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है, ठीक है? मैं आपको ये बोलना चाहूँगी। तो ये टाइम बहुत खूबसूरत पोर्टल है आपके लिए। लोग इतनी दूर-दूर जाते हैं एक पीस नेचर के लिए कि हम दूर जाएँगे, शांति से रहेंगे यहाँ पे, और हिल स्टेशन जाएँगे, कुछ भी जाते हैं ना, छुट्टियाँ लेके भी जाते हैं। तो एक टाइम ये सोच लीजिए कि ये वही टाइम है जब मुझे नेचर के साथ जुड़ना है, ठीक है? मुझे अपने आप के साथ जुड़ना है यहाँ पे। अगर आपको ट्रैवल करना है तो ट्रैवल भी करो। हो सकता है आप कहीं ऐसी जगह ट्रैवल करें जहाँ बहुत सारे माउंटेन्स हों, यहाँ पे वाटरफॉल हो या कोई पीस वाली जगह हो सकता है आपका ट्रैवलिंग भी हो सकती है एक जगह। सितंबर के मंथ में, या अगर आप अगस्त में आपको मिले तो हो सकता है अगस्त में भी हो। वहाँ हो वर्ल्ड वर्ल्ड की एनर्जी है, कोई आज़ाद हो रहा है, कोई मुक्त हो रहा है, कोई फ्री हो रहा है। जैसे वही चीज़ जो मैंने आपको ऊपर भी समझाई थी ना यहाँ पे, तो यही चीज़ आपको बोली जा रही है कि आप ना अभी एक फ्रीडम वाली ऊर्जा में आने वाले हो। 21 की एनर्जी है यहाँ पे। फ्रीडम वाली ऊर्जा में आने वाले हो। अगेन जो वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी होती है ना, एक नई चैप्टर की शुरुआत होती है कि एक नया चैप्टर आपका खुल रहा है। आप पहले से ज़्यादा मैच्योर होते हुए नज़र आ रहे हो मुझे, कि आपके अंदर ना मैच्योरिटी बढ़ेगी, मैच्योर पावर बढ़ेगी। आपको आई डोंट नो, देखो ऐसे लोग या ऐसे थॉट्स बहुत से होंगे जो आपको पोक करेंगे, ठीक है? पहले भी करा होगा, आने वाले टाइम में भी करेंगे। ये तो लाइक कहते हैं ना, ये जीवन है, या ये हमारा जो आस-पास की सोसाइटी है, ये हमेशा हमारे साथ ही चलती रहेगी। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई आपको पोक ना करे यहाँ पे, या कोई आपको स्ट्रेस ना दे, आपको कुछ बोले ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता लाइफ में। या फिर दूसरी एक चीज़ नहीं हो सकती कि आपके आपके दिमाग में तनाव ना उठे किसी चीज़ को लेके, या बहुत सारे विचार ना उठे, या दूसरे को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। तो आपको जस्ट ये बोला जा रहा है कि आपको ना, अब देखो दूसरे क्या बोलते हैं, दूसरे क्या करते हैं, मुझे हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है?
लेकिन हम अपने ऊपर क्या कर सकते हैं, हमें उससे मतलब है। तो अगर आपको ऐसा लगे ना कि कोई भी थॉट ऐसा है या कोई भी इंसान ऐसा है, कोई भी फ़ियर, कोई भी मेमोरीज़ आपकी ऐसी है जो आपको परेशान कर रही है, तो जस्ट उसको ना ऐसे क्रॉस कर दीजिए, मुझे चाहिए ही नहीं। ना मुझे उस इंसान की बातें चाहिए जो मुझे परेशान करती हैं, ठीक है? ना मुझे वो मेमोरीज़ चाहिए और ना मुझे कोई ऐसा थॉट चाहिए, ठीक है? अगर मैं इंसान का उदाहरण यहाँ पे दे रही हूँ, किसी भी इंसान का उदाहरण हो सकता है, एक्स, वाई, ज़ेड किसी भी रूप में ले लीजिएगा। तो मैं जस्ट ये बोल रही हूँ कि उस इंसान को लेट गो करने से कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप उससे बात करना बंद कर दें या कुछ भी कर दें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उतने मैच्योर होने चाहिए कि वो क्या बोलता है जो आपको परेशान करता है इंसान, मैं उसकी बात कर रही हूँ। वो इंसान क्या बोलता है, आपको उसकी बातों से कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है? क्योंकि आपको अपने ऊपर उतना कॉन्फिडेंट हो और जिस दिन आपने ये कर लिया ना कि आपको उसकी बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, उस दिन तो आप दुनिया जीत लोगे। वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी है, दुनिया को रिप्रेज़ेंट करती है, तो उस दिन तो दुनिया आप जीत लोगे। ठीक है? चलिए और देखते हैं कैप्रिकॉर्न साइन मकर राशि और क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। मकर राशि, 9 ऑफ कप। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? इतना सारा प्यार यूनिवर्स आपके ऊपर लुटा-लुटा के भर-भर के आपके ऊपर दे रहा है। 9 ऑफ कप की एनर्जी के साथ बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आई है 5 ऑफ कॉइन्स। राइट, राइट, राइट। तो गाइस यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोर्टल में आप लोग एंटर कर रहे हो। 9 ऑफ कप की एनर्जी अगर आप जानते भी हो, अगर नहीं भी जानते तो मैं बता देती हूँ। 9 ऑफ कप की एनर्जी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी होती है यहाँ पे। आई डोंट नो, आप मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दिनों सितंबर के मंथ में ना, जैसे आप अपनी सोल फैमिली के लोगों से मिल सकते हैं, ठीक है? या जो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के लोग हैं, आप उनसे मिल सकते हो। आई डोंट नो, कोई नया इंसान हो सकता है आपके लाइफ में, ये कोई नया इंसान एंटर हो आपकी लाइफ में और आपका दोस्त हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, कोई भी, ठीक है? और आपको ऐसा लगे कि हम जानते हैं एक-दूसरे को पहले से या कोई अट्रैक्शन फ़ील करें आप एक-दूसरे के लिए, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। कोई नया इंसान आपको मिल सकता है, कोई हीलिंग अगर जैसे कहते हैं ना कि कई बार एक दोस्त भी आपको हील कर देता है या निकाल देता है उस दरिया से जहाँ पे आप डूब रहे थे। तो कोई भी इंसान हो सकता है या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है या आपके अंदर भी ये, अगर बाहर भी नहीं है ना तो मैं आपके अंदर की चीज़ भी बोलूँगी। आपके अंदर पता है क्या होता है, जब आपके अंदर फीलिंग्स चेंज होती है तो कहीं न कहीं उसमें आपके परमात्मा की बहुत बड़ा हाथ होता है, आपके परमात्मा का या आपके ईश्वर का बहुत बड़ा हाथ होता है उसके अंदर। क्योंकि जब हम परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो हमारे थॉट्स एकदम से ना, जैसे जो स्ट्रेस वाले थॉट्स है ना, वो लविंग थॉट में बदलने लग जाते हैं यहाँ पे। तो जैसे किसी की एनर्जी बहुत एकदम से शिफ्ट हो रही है यहाँ पे, जो जो कभी स्ट्रेसफुल सोच रहा था, जो कभी परेशानी से सोच रहा था, वो अभी एकदम से बहुत लविंग थॉट्स के साथ सोच रहा है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ना यहाँ पे आई डोंट नो, ट्विन फ्लेम की एनर्जी यहाँ पे नज़र आई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम एनर्जी से निकल रहे हैं यहाँ पे, हैं या उनको पता भी है वो एक ट्विन फ्लेम एनर्जी में है। सबके लिए नहीं हो सकता, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं किसी तरह के, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वहाँ पे भी हीलिंग आएगी। मुझे ना राधा कृष्ण की एनर्जी यहाँ पे नज़र आई। जैसे एक राधा कृष्ण का प्यार था, जैसे अनकंडीशनल लव होता है ना, तो आप शायद उस महत्ता को समझ पाएँगे सितंबर के मंथ में और यही आपकी ग्रोथ का कारण बनेगी, अनकंडीशनल लव। ठीक है? जहाँ पे कोई रोक-टोक नहीं है, जहाँ पे कोई डिमांड नहीं है और ये 2 पर्सन के बीच में भी हो सकता है और या आपका डिवाइन के साथ भी, आपका का सोल के साथ भी हो सकता है। ठीक है? जैसे एक आत्मा का परमात्मा के साथ जो प्यार होता है ना, वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होती है। तो आप दोनों तरीके से इस चीज़ को देख सकते हैं। मुझे पर्टिकुलरली राधा कृष्ण की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दी है। तो बहुत प्यारी एनर्जी है राधा कृष्ण की और अगर मैं देखूँ तो कहीं न कहीं वृंदावन है, राइट? कि वृंदावन की एनर्जी है यहाँ पे। जैसे वृंदावन में होता था ना पुराना, अगर आप शोज़ वगैरह देखें तो ऐसे ही वहाँ पे कुछ गार्डन वगैरह होते थे, बहुत सारे फूल वगैरह होते थे, बहुत प्यारा-सा होता था। तो मुझे वही एकदम राधा कृष्ण के साथ ना, मुझे यही एनर्जी एकदम से रियलाइज़ हुई यहाँ पे इस कार्ड की। मैं एक्चुअली उस गार्डन का नाम भूल गई हूँ।
आपको याद हो तो मुझे बताना। चलिए और देखते हैं। थैंक यू सो मच। कैप्रिकॉन साइन मकर राशि। ओ, एस ऑफ कॉइंस। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो कैप्रिकॉन साइन। एस ऑफ कॉइंस की एनर्जी है जो कहीं ना कहीं सिमिलर दी वर्ल्ड की एनर्जी है। वर्ल्ड की एनर्जी जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत की एनर्जी है यहाँ पे। और इसके बाद एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी अगेन मुझे ना वही एनर्जी दिखा रही है कि एस ऑफ पेंटिकल अगर आप देखेंगे ना तो अगेन एक नई शुरुआत की एनर्जी है, विश्वास की एनर्जी है। ये विश्वास भी देता है एस ऑफ पेंटिकल, क्योंकि इसकी ना जो स्टेबल पावर होती है ना, स्टेबिलिटी होती है ना, बहुत स्ट्रांग होती है। तो आपको यही बताया जा रहा है शायद इसके ज़रिए कि जो अपनी स्टेबिलिटी है ना, उसको स्ट्रांग रखिए, उसको डगमगाने मत दीजिए किसी भी तरह से, चाहे वो आपके खुद के विचार ही क्यों ना हो, चाहे किसी बाहर वाले की वजह से क्यों ना हो। आपको जस्ट आपको ऐसा पर्सन बनना है। एक पर्सन होता है, एक एक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगी। जैसे एक पर्सन है और वो बहुत अच्छे से एजुकेटेड है, ठीक है, ये बहुत समझदार है, उसे सब पता है। और सडन कोई आके, कोई अगर बेवकूफ इंसान आके, कोई जिसको नॉलेज ही नहीं है किसी चीज के बारे में आके, और वो उसके बारे में कुछ कुछ बोलने लग जाए, तो आपको क्या लगता है वो जो समझदार वाला पर्सन है वो रिएक्ट करेगा उसके ऊपर? वो नहीं करेगा। मतलब कहीं ना कहीं उसको पता चल जाएगा कि ठीक है यार, इसको नहीं पता, इसके साथ अगर मैं टाइम वेस्ट करूंगा अपना, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को ही तकलीफ दूंगा। ठीक है, अपनी एनर्जी वेस्ट करूंगा, क्योंकि तो वो उसके हाँ में हाँ मिला के चला जाएगा। समझ रहे हो? मतलब उसने अपनी एनर्जी बचाई है वहां पे वेस्ट होने से। तो इस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, जहां पे आपको ऐसा लगता है ना कि यहाँ पे एनर्जी लगाने लायक है ही नहीं, ठीक है, वर्थ है ही नहीं, तो वहां पे अपना टाइम मत दो, वहां पे अपनी एनर्जी मत वेस्ट करो। ठीक है, कि किसी ने आपको कुछ बोल दिया और आप जवाब देने में लग रहे हो, आप अपने आप को साबित करने में लग रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। ओ, मून की भी एनर्जी है यहाँ पे। अब मून की एनर्जी के ऊपर अगर पार्टिकल की एनर्जी आ गई तो स्ट्रांग एनर्जी है। जैसे किसी ने अपने इमोशंस के ऊपर ना जैसे पकड़ पा ली है, मजबूती पा ली है, और ये इमोशन ही हम सबसे ज्यादा नचाते हैं एक्चुअली। कई बार अगर हम ज्यादा इमोशनली हो जाते हैं, तो अगर आपने मजबूती पा ली है इतनी, तो फिर आपको कौन रोक सकता है? कैप्रिकॉन साइन, थैंक यू। किंग ऑफ बैटन्स का कार्ड है, मतलब ये जो भी चक्कर चला है यहाँ पे, फाइनली आप तो किंग की एनर्जी में आ गए हो यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आप बहुत ज्यादा डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, यहाँ पे बहुत ज्यादा सपोर्टेड हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे आई डोंट नो, देखिए अगर आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से देखें ये चीजें तो मैंने आपको बता ही दी है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए मुझे स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा लग रही है। आप लोगों को सिंक्रोनोसिटी हो सकती है। तो अगर ऐसा हो रहा है बहुत सारे लोगों से, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस उसको समझने की जरूरत है। आ, उस उन मैसेजेस को, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ बैटन्स का कार्ड है। तो अगेन इसकी जो मानसिक क्षमता होती है बहुत शार्प होती है और बहुत ज्यादा डिवाइनली कनेक्टेड होती है ये एनर्जी। तो बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड आई एक्टिवेशन हो सकती है। आई डोंट नो, मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ इसके अंदर। अ, मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ ये चीज मैच होगी या नहीं होगी। लेकिन कई बार क्या होता है, लाइक मैजिशियन का भी कार्ड है यहाँ पे, तो कुछ कुछ क्रिएट कर रहे हैं आप लोग, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये इंसिडेंट ऐसे क्यों हो रहे हैं मेरे साथ, पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं। सडन आपको ऐसा लगेगा, मैं छोटे से एग्जाम्पल देती हूँ, आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि पता नहीं मुझे ना आजकल सर में दर्द बहुत रहता है, ठीक है, और अचानक एक, पहले तो मुझे कभी सर दर्द नहीं होता था, या अचानक आपको एकदम से स्पेक्स लग जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आपके चश्मे का नंबर थोड़ा ज्यादा बढ़ जाए या कम हो जाए, कुछ भी हो सकता है, या आपको थोड़ा सा हेडिक जैसे इश्यूज रहने लग जाए, या फिर सपने थोड़े से ज्यादा आप महसूस करने लग जाओ, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाओ चीजों को लेके, लाइक महसूस करने लगो। अगेन मैं बोल रही हूँ, ये जो मैं चीजें बता रही हूँ ना, ये सबके साथ नहीं हो सकती हैं। ये बहुत
कम लोगों के साथ होती हैं। अगर आप लोगों के साथ हो रही हैं तो आप लकी हो कि जैसे कहते हैं ना, कोई डिवाइन ने अपना पोर्टल ओपन कर रखा है आपके लिए और अपने दरवाजे ओपन कर रखे हैं कि वो आपको ना अपने होने का, जो आपके ईश्वर हैं वो अपने होने का आभास दिलाना चाहते हैं आपको। और वो इन्हीं सभी चीजों से दिलवाते हैं आपको आभास, किसी ना किसी तरह से। आपको सडन कलर्स नजर आए, कई बार ऐसा होता है ना, हम आईज ब्लिंक करते हैं और हमें कलर्स नजर आते हैं तुरंत। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं, सबकी लाइफ में अलग अलग होती हैं। मैंने अनुभव किया है अपनी लाइफ में, मैंने सिर्फ वो चीजें शेयर करी है, और बहुत सारी चीजें तो मैं शेयर कर नहीं सकती आप लोगों के साथ। तो इन चीजों को ना समझने की कोशिश करो। यहाँ पे ये बोला जा रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, ये बोलूंगी मैं कि आप दो अगर कर सकते हैं तो दो चक्रास के ऊपर काम करो। यहाँ पे रूट चक्रा जो आपको सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और फाइनेंस सिक्योरिटी देगा, यहाँ से फाइनेंस या करियर रिलेटेड। और दूसरा हार्ट चक्रा जो आपको इमोशनल सिक्योरिटी देगा यहाँ पे। ठीक है, तो दो चक्रास के ऊपर मेनली काम करना है। उसके लिए तो मैं यही कहूंगी डेफिनेटली मेडिटेशन करो, या फिर नेचर के साथ कनेक्ट हो, या अपने लिए मी टाइम निकालो थोड़ा सा। ठीक है, ये जो अगर चीज आपको करना पसंद है उसके साथ क्रिएटिविटी वर्क करो, कुछ भी जो आप कर सकते हैं। तो ये सब चीजों से आप कर सकते हैं हीलिंग चक्रास की। और मैं साईं बाबा से भी लेना चाहूंगी। मैंने बहुत एक्चुअली कैप्रिकॉर्न साइन मकर राशि, ये बहुत डीप रीडिंग करी है मैंने आप लोगों की। अभी तक इतनी मैंने रीडिंग करी है सितंबर के मंथ की, लेकिन इतनी डीप रीडिंग शायद अभी तक मेरी आई नहीं है कोई। बहुत ज्यादा डीप रीडिंग आई है आप लोगों की। चलिए और देखते हैं कैप्रिकॉर्न साइन मकर राशि। थैंक यू सो मच। खूबसूरत होटल में आप लोग एंटर कर रहे हो। बदलाव, राइट राइट राइट। यहाँ पे लिखा है जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है, परिवर्तन अटल है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बदलाव का टाइम चल रहा है, चीजें बदल रही हैं। और ये जो मैंने आपको बोला था ना, शिफ्ट की एनर्जी है, कुछ शिफ्टिंग हो रही है। आपका हो सकता है आपका नजरिया बदल रहा हो, आप स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट हो रहे हो, या बहुत सारे लोगों के लिए करियर, मनी, सबके लिए अलग अलग हो सकता है, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो करियर, मनी, कुछ ना कुछ यहाँ बहुत बेटर होने वाला है। एक नया सनराइज मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में। लेकिन आपको ये भी बोलूंगी, अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट नहीं भी है ना, अगर आप, तो भी थोड़ा टाइम निकालिए, मी टाइम जरूर निकालिए यहाँ पे। ठीक है, आपको ये बोलूंगी यहाँ पे, क्योंकि आपको बोला जा रहा है एक्चुअली करुणा की एनर्जी है कि करुणा, पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। तो ये चीज आपके लिए है कि अपना जो व्यवहार है ना उसको थोड़ा सा सॉफ्ट बना के रखिए। ठीक है, बहुत जैसे भी मैंने ऊपर आपको समझाया था ना कि जहाँ पे एनर्जी लगानी है वहां पे एनर्जी लगाइए, जहाँ पे नहीं लगानी वहां मत लगाइए। किसी से बहस करने से अच्छा है, आर्ग्यूमेंट करने से अच्छा है हम वहां से, अगर हमें लगता है कि वर्थफुल नहीं है तो वहां से निकल जाओ, कि वहां पे करो ही मत बातें। और शांत, अपने आप को ना थोड़ा शांत रखो, या फिर करुणामयी रखो, या जैसे सॉफ्ट नेचर के होते हैं ना, सॉफ्ट नेचर के रखना, शांत रखना यहाँ पे। और अगेन ये चीज आप कर सकते हो, पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। तो ये डेफिनेटली आप लोग करिए, ये बोला जा रहा है आपको। या फिर आप अगेन जो मैंने बोला था, आप ग्रीनरी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, यहाँ पे वॉक पे जा सकते हैं, या अपने घर में प्लांट ला के रख सकते हैं। क्योंकि एक बहुत जो प्लांट होते हैं ना वो एनर्जी सर्कुलेशन बहुत अच्छा करते हैं आपके आसपास, घर के आसपास। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक है शिव शक्ति, राइट। जब मैंने आपकी रीडिंग स्टार्ट की थी ना, तब मैंने शायद यही बोला था आपको कि आपको बोला जा रहा है अपनी एनर्जी को बैलेंस करो। यहाँ पे मुझे नहीं पता क्यों बोला जा रहा है, और यहाँ पे यही मैसेज इन्होंने क्लियरली बोला है साईं बाबा ने, थैंक यू सो मच, कि आपके भीतर मर्दाना और स्त्री ऊर्जाओं को संतुलित कीजिए। तो यहाँ पे मैं कैसे बताना चाहूंगी आपको, देखिए बहुत छोटे से एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगी कि आपको कैसे बैलेंस करनी है। अगर आप बहुत ज्यादा, आपको ऐसा लगता है बहुत ज्यादा जिद्दी नेचर के हैं यहाँ पे, या बहुत ज्यादा अड़ जाते हैं, या फॉरगिव नहीं कर पाते हैं जल्दी से किसी को, तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप जो यीन ऊर्जा है या स्त्रीत्व ऊर्जा है हमारी, उसको एक्टिवेट करना है, तो हमें थोड़ा सा सॉफ्ट नेचर का होना पड़ेगा, फॉरगिवनेस देनी पड़ेगी, खुद को भी देनी पड़ेगी। अगर आप किसी गिल्ट में है तो खुद को भी देनी पड़ेगी। अगर कोई और है ना, तो जस्ट उसको दे के अलविदा बोलो। ठीक है, कि हाँ हमने तुम्हें माफ कर दिया है, मुझे वो भार नहीं लेना अपने ऊपर। ठीक है, और दूसरा, अगर आप अपने आप को कहीं ना कहीं
डिमोटिवेट कर रहे हैं, कमज़ोर समझ रहे हैं, तो अपने आत्मविश्वास के ऊपर काम कीजिए। ये आपकी यांग एनर्जी को बढ़ाएगा, ठीक है? तो यिन और यांग दोनों का मिश्रण आपकी एनर्जी में होना चाहिए। आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होनी चाहिए और सॉफ्टनेस की जो आपके मन में सॉफ्टनेस है या किसी को माफ़ करने की क्षमता है या पार करने की क्षमता है, वो भी कम नहीं होनी चाहिए और दोनों ही मिलके एक सही बैलेंस हमारी लाइफ में या हमारी बॉडी के अंदर या आने वाले जो भी सर्कमस्टेंसेस है, जो भी है, जहाँ पे भी है, ये दोनों एनर्जी जितना बैलेंस रहेगी ना आपकी लाइफ में, उतना बैलेंस आपके आसपास रहेगा। आपकी जो भी आपका करियर है, आपकी मनी है, आपकी फिजिकल बॉडी है, आपकी इमोशनल मेंटल बॉडी कुछ भी है, सब जगह मेंटल बैलेंस क्रिएट रहेगा यहाँ पे, ठीक है? तो ये थी कैप्रिकॉर्न साइन की मकर राशि की रीडिंग। बहुत डीप रीडिंग हुई है एक्चुअली, मुझे बहुत अच्छा लगा है आप लोगों की रीडिंग करके और आई होप आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से ज़रूर मिली होगी। मैंने पूरी कोशिश करी है कि अपने सारे मैसेज मैं आप तक पहुँचा दूँ, जो भी डिवाइन ने मुझे दिए हैं इस वक़्त आपके लिए। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा ताकि किसी और की भी मदद हो सके इस वीडियो के ज़रिए और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट भी मुझे हमेशा इस तरह मिलता रहे। थैंक यू सो मच।